आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी मैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपकी कॉलेज में भी पूछा जाता है या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने चाहते हो, यूजीसी नेट के लिए कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो, तो हर जगह रिसर्च पेपर के लिए पूछा जाता है। तो हर लेवल पे आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब रिसर्च पेपर तो आपको लिखना आना चाहिए, चाहे अभी आपको ज़रूरत भी ना हो, बट आफ्टर ऑल दैट आपको लिखना आना चाहिए। मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए कि कहीं भी आप जाते हो तो अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च सबसे पहले हमने क्या वर्ड किया, री यानी प्रीफिक्स, एंड देन सर्च फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड, यानी रिसर्च यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आप उसी पे मतलब अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिसर्च, कि ऑलरेडी जो चीज़ है आप उसी के अकॉर्डिंग कुछ मतलब चीज़ों को दूसरे वे से देख रहे हो, या उसके अंदर आपके माइंड में कुछ भी है उसके लिए आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हो। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, तो मेन हमारे 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप अप करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते हैं हम अपने रिसर्च पेपर का, कि हमने रिसर्च पेपर क्यों लिखा, हमारा एम क्या है, कौन सा मेथड हमने यूज़ करा है, क्या हमारे रिजल्ट निकले हैं, क्या हमने कंक्लूजन निकाला है। तो अगर आपने पहले रिसर्च पेपर नहीं लिखा, मतलब जो आप लिख रहे हो, तो उससे पहले ही आप रिजल्ट कैसे लिख सकते हो। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप पहले पूरा रिसर्च पेपर लिखो और लास्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रीफली एक आप अपना 300 वर्ड्स में लिख लेते हो, ठीक है, कि मेरा टॉपिक ये है, ठीक है। इस पहले आप उस कंसेप्ट पे स्टडी करोगे, ठीक है। आप लिटरेचर रिव्यू देखोगे कि जो ऑलरेडी उस टॉपिक पे स्टडी की हुई है उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले हुए हैं, आप वो पढ़ोगे, उनके क्या क्या पैरामीटर थे। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है ये हमारा बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, और ये अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी आपका अगर रिसर्च पेपर रीड करे तो वो सबसे पहले क्या रीड करता है, एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो वो आपका जो आगे है रिसर्च पेपर वो नहीं पढ़ेगा। तो जो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमारा यही होता है, क्योंकि ये एक आइडिया देता है आपके पेपर के बारे में ब्रीफली, कि आपने क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, क्या क्या रेलिवेंट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने वो चीज़ें लिखनी है। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं कि हमने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, आप किसी और टॉपिक पे भी ले सकते हो। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप पूरा इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। ओवरऑल आपका जो पर्पज़ होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में। और ब्रीफली जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट थ्योरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे शो करोगे। फिर उसके बाद हमारा आता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं व्हाट कंक्लूजन हैव बीन रीच्ड इन द रिसर्च लिटरेचर एंड वेदर डिफरेंट राइटर्स एग्री। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, जो हम टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसी टॉपिक पे ऑलरेडी जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या लिखा है, क्या उन्होंने कंक्लूड किया है, क्या आप उससे एग्री है, या फिर उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ और भी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे बताते हो लिटरेचर रिव्यू में। आप उनका नाम भी लिखोगे कि इस पर्सन ने मतलब उनका मतलब टाइम भी लिखोगे कि किस टाइम ये चीज़ लिखी थी, उन्होंने ये बोला था, ये उन्होंने कंक्लूड किया था। फिर उस चीज़ को आप रिलेट करोगे अपने रिसर्च पेपर से, कि आपका जो टॉपिक है उससे भी आप इसको रिलेट करके लिखोगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे है हमारा मेथोडोलॉजी में हम क्या लिखेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, प्राइमरी डाटा यूज़ किया है या सेकेंडरी डाटा यूज़ किया, हम ये लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये रिसर्च पेपर क्यों लिखा है, तो हम मेन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हमारे, और हम कौन सा मेथड यूज़ किया है। प्राइमरी क्या होगा, अगर आप खुद डाटा को कलेक्ट कर रहे हो कहीं से, खुद अपना पेपर खुद लिख रहे हो। सेकेंडरी डाटा क्या होगा कि आपने कहाँ से लिया है, वेबसाइट से, इंटरनेट से, गूगल से,
या फिर जो ऑलरेडी किसी ने पेपर मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा अगर आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे क्वेश्चनरी बनाया आपने, फिर आप जा रहे हो कस्टमर्स का रिव्यू ले रहे हो, फिर आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो और फिर आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो वो हो गया प्राइमरी। और जो सेकंड था वो हमारा क्या था, सेकेंडरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे क्या रिजल्ट्स निकल के आए कि जो भी हमने लिखा रिसर्च पेपर में, ठीक है, उसकी जो भी हमने स्टडी करी, जो हमने पुराने पेपर्स पढ़े और जो हमने खुद, अगर हमने खुद कुछ रिसर्च किया तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आए, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, देन डिस्कशन कि हम क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं उस जो भी हमने फाइंड आउट किया उसके ऊपर, क्या हम सजेस्ट कर रहे हैं, क्या जो मतलब मेन चीज़ कि जो चीज़ पहले नहीं थी, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ बाहर निकल के आई, तुमने कुछ नया निकाला बाहर कि ये चीज़ ऐसे थी बट रियलिटी में ये ऐसे नहीं, ऐसे है, कुछ न्यू अगर आप कोई चीज़ है तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करोगे। देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या होता है कि जो भी आपने मतलब पूरी स्टडी करी है उसका जो आउटकम है वो हमारा होता है कंक्लूजन में। देन रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस की हम बात करें तो क्या हो गई हमारे रेफरेंसेस की, आपने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है। ठीक है, तो आप रेफरेंस दोगे कि इस पेज से, इस साइड से मैंने ये चीज़ लिखी है। वहाँ पे अब तो एक चीज़ और होती है कि आप डेट भी लिखते हो कि इस डेट पे, क्योंकि डाटा है जो ऑनलाइन भी आप देखोगे तो टाइम डे टू डे मतलब तब कुछ टाइम के बाद बदल दिया जाता है, तो आप साथ में डेट भी लिखोगे कि इस डेट को मैंने ये डाटा वहाँ उस साइड से लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा अपेंडिसेस में हमारे आ जाएंगे कोई भी क्वेश्चनरी सर्वे जो आपने लिया है, अगर आप क्वांटिटी फॉर्म में ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट, कोई आपने रिपोर्ट से कुछ लिया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो वो साथ में आप अटैच कर दोगे। फिर हाउ टू राइट, अब हम कर रहे हैं हाउ टू राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो पूरी रिसर्च पेपर की समरी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने ये स्टडी क्यों की है, कैसे की है, क्या हमने इससे निकाला है, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मिनिमम 300 वर्ड्स के अंदर हमने ये लिखना होता है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हम ब्रीफली जो भी हमारा टॉपिक है उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर हमने वो टॉपिक हमने क्यों लिया है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, ओवरव्यू क्या है, ठीक है, वो सारा हम इसके अंदर देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा पर्पस क्या है। फिर हमारा लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक पे जो पहले ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, उन राइटर्स ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, कब वो स्टडी की थी और क्या उनके व्यू थे, और फिर उस व्यू के साथ अपना जो टॉपिक है उसको रिलेट करके लिखना, ये हमारा होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, कि जैसे अगर उन्होंने बहुत पहले उस टॉपिक पे स्टडी की हो और हम बात कर रहे हैं जो करंटली हो रहा है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट को उस चीज़ के साथ भी रिलेट करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है मैथडोलॉजी में हम क्या करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है, जस्टिफाई करेंगे कौन सी हमने अप्रोच ली है, ठीक है, तो ये हम किसके अंदर लिखेंगे, मैथडोलॉजी में, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमारा कंक्लूजन, द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन शुड बी द फोकस ऑफ दिस पार्ट, कि हमने क्या फाइंड किया, क्या हमारी आउटपुट निकल के आई, ठीक है, जो हमने स्टडी किया है। फिर हमारा कंक्लूजन, हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो ये हम किसके अंदर लिखेंगे, कंक्लूजन के अंदर। फिर रेफरेंस देंगे हम कि हमने कहाँ कहाँ से डेटा लिया है, कौन सी साइट से लिया है, मैगजीन से लिया है, कौन सी डेट को लिया है, तो हम ये रेफरेंसेस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अगर हमने जैसे किया है खुद प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चनरी बनाया है, कोई भी सर्वे किया है, कोई हमने डॉक्यूमेंट से कुछ लिया है, रिपोर्ट से लिया है, पुरानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो हम उनको साथ में अटैच करेंगे। फिर जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पे, प्लैगरिज्म,
ठीक है। बी ओरिजिनल एंड डोंट प्लेगरिज्म, यानी आपने कहीं से भी वो चीज़ कॉपी नहीं कर सकते। आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। पहले क्या होता था कि 30% अलाउड होता था कि आप कहीं से कॉपी कर सकते हो, बाकी आपका खुद का है। अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है, 10% ही अलाउड है आपको, कि आप वर्ड टू वर्ड सिर्फ 10% कॉपी कर सकते हो, बाकी आपका खुद का होना चाहिए। और जो बहुत हाई लेवल के होते हैं वहाँ पे तो 10% भी नहीं, वहाँ पे 3 to 5% ही अलाउ किया जाता है। तो ये होता है हमारा प्लेगरिज्म, कि आप मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने नेट से देखा या फिर ऑलरेडी किसी ने स्टडी की हुई है, अब वहाँ से देख के क्या करोगे, वही कॉपी कर दोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हमारा आता है, अगर आप प्लेगरिज्म करते हो, ठीक है, तो किसी के आइडियाज़ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ, आप उसी को चुरा रहे हो, तो इससे वो आपके लिए मतलब बोल भी सकता है कि भाई इसने मेरा ये चुरा लिया, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। फिर हमारे उसके बाद प्लेगरिज्म और पैराफ्रेजिंग दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट में ये क्या है कि आप डायरेक्ट जो लाइन लिखी हुई थी आप सेम उसी को कॉपी कर रहे हो। पर पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि जो चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी, आप बात तो वही कर रहे हो पर आप दूसरे वर्ड्स में लिख रहे हो, उसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पैराफ्रेजिंग। कि आप लाइन तो बताना, तो मीनिंग तो उस चीज़ का वही निकल के आ रहा है पर आपने वर्डिंग वही यूज़ नहीं करी है, तो प्लेगरिज्म नहीं है अलाउड, पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हो। फिर हमारे फॉर्मेट की बात करते हैं, तो एक होता है हमारा MLA फॉर्मेट, एक होता है हमारा ACM फॉर्मेट, एक होता है हमारा APA फॉर्मेट। ये जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अब लाइक हम देखें कि हमारा कॉलेज में या फिर पब्लिक जो जर्नल होते हैं उनमें APA फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। ACM फॉर्मेट है जो हमारा एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी, ये हमारा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल कंप्यूटर सोसाइटी की जगह पे यूज़ की मतलब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो हमारा MLA फॉर्मेट है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये हमारा वाइडली कहाँ पे यूज़ होता है, स्कूल्स, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर है कि इनकी गाइडलाइंस, इनमें फ़र्क क्या होता है ये भी दिमाग में चीज़ आ रही है। तो मतलब इसमें यही है कि साइज़ कैसे लेना है, कौन सी स्लाइड लेनी है, क्या साइज़ होगा, स्पेसिंग कितनी होगी, पैराग्राफ में मतलब स्पेसिस कितनी होगी, ठीक है, सेंटेंस का एंड कैसे करना है, पेज नंबर कितने यूज़ करने हैं। तो मेन डिफरेंस हमारा यही आ जाता है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी की। बिब्लियोग्राफी इज़ द लिस्ट द सोर्सेज यू यूज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट, ठीक है, कि आपने जो जो बुक्स पढ़ी है, आज जैसे हम कोई भी चीज़ उस पर लिखने से पहले हम रिसर्च करते हैं, मतलब खुद चीज़ें स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपने 10 बुक पढ़ी हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने से पहले, तो उन 10 का नाम हमारा किस में आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है जो कन्फ्यूजिंग है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या फ़र्क है। देखो बिब्लियोग्राफी में क्या फ़र्क क्या है कि आपने 10 बुक से पढ़ा, पहले उनसे जो चीज़ें सीखी, जो आपके दिमाग में आया, फिर आपने लिखा, तो वो हमारी होगी बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस में क्या है कि आपने कोई स्पेशल कोई साइड ली, ठीक है, उस पेज से मैंने उस टाइम पे उस दिन मतलब ये चीज़ वहाँ से पढ़ी और वहाँ से वो चीज़ आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा हो गया रेफरेंसेस। तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। फिर अब आई होप आप रिसर्च पेपर इजली बना सकते हैं। वही है कि थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ पहले पढ़ना पड़ता है, फिर आप अपना व्यू दे सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं रिसर्च पेपर। आई होप यू डिड इट। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।